मित्रों, दिन में मैंने टिप्पणी की थी कि किस तरीके से जो आज सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस को कैंसिल किया है, वो सरकार की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि जो निर्णय की प्रक्रिया थी उसमें ईमानदारी, पारदर्शिता और उचित निर्णय का अभाव था। इट लैक्ड क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैंने ये भी कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनमोहन सरकार पर एक प्रकार से उनके निर्णय के तीसरे निर्णय को निरस्त किया गया है। एक विषय मैंने CVC थॉमस के बारे में बताया था, दूसरा डॉक्टर स्वामी के सैंक्शन के मामले में बताया था कि PMO पर काफ़ी टिप्पणी की गई है एंड नो PMO कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विदाउट द PM। और प्रधानमंत्री देश का नेता होता है और देश को गवर्न करता है, और अगर प्रधानमंत्री अपने PMO को भी ठीक से लीड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में देश क्या सवाल सोचेगा, ये एक गंभीर विषय है। और तीसरा जो आज का फैसला है, मैंने कहा था क्या प्रधानमंत्री अपनी जवाबदारी को स्वीकार करेंगे? विल द प्राइम मिनिस्टर ओन अप हिज ओन अकाउंटेबिलिटी? विल श्रीमती सोनिया गांधी स्पीक नाउ? विल श्री राहुल गांधी स्पीक नाउ? ये मैंने दिन में आग्रह किया था। ये तीनों तो कुछ नहीं बोले, श्री कपिल सिब्बल बोले। और एक शब्द है, इट वॉज ए कमांड परफॉर्मेंस बाय मिस्टर कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा कि सिर्फ ए राजा ने गड़बड़ी की और प्रधानमंत्री और चिदम्बरम साहब का इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने आने के पहले सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट को चेक किया, अभी तक निर्णय उपलब्ध नहीं है। ऑपरेटिव पोर्शन आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। इतना है कि 122 लाइसेंस को क्वॉश कर दिया गया, इसमें गड़बड़ी पाई गई और 2 कंपनियों को 5-5 करोड़ और बाकी को 50-50 लाख रुपया इंपोज किया है एज पेनल्टी। लेकिन आज तो कपिल सिब्बल साहब ने हद कर दी, कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री को मालूम होता तो वो जरूर कार्रवाई करते हैं। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। कपिल सिब्बल भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, थोड़ा होमवर्क करना चाहिए और सच्चाई से इतनी दूर नहीं भागना चाहिए। मिस्टर कपिल सिब्बल, you are a senior minister of the government of India. The people expect that you will do your homework well and don't run so far away from reality. ये बात मैंने पहले कही थी, डॉक्यूमेंट्स दिया था, आज दोहराना पड़ रहा है क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने सच नहीं बोला है। 2 नवंबर 2007 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक चिट्ठी लिखी श्री ए राजा को, जिसमें उन्होंने क्या कहा? I would request you to give urgent consideration to the issues being raised with a view to ensuring fairness and transparency and let me know of the position before you take any further action in this regard. ये स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग और लाइसेंस के बारे में। मतलब प्रधानमंत्री को गड़बड़ियों की जानकारी थी। ये 2 नवंबर 2007। उसका जवाब राजा ने 2 चिट्ठियों से दिया, 2 नवंबर 2007 और दूसरा 26 दिसंबर 2007। ये दोनों चिट्ठियां मैं पहले आपको बता चुका हूं, आज से मेरी कोई 8-10 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तब राजा ने क्या लिखा अपनी दूसरी चिट्ठी में? इन दीज सर्कमस्टेंसेस द डिस्कशन विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैव फर्दर इनलाइटेंड मी टू टेक प्रीएम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव डिसीजन। ये उनके शब्द थे। प्रधानमंत्री जी जब इस तरह से गलत बयानी ए राजा कर रहे थे तो आपका काम था उचित कार्रवाई करना, और आपने क्या कहा? 3 जनवरी 2008, ये चिट्ठी की कॉपी मैं आपको दूंगा, पहले भी दे चुका हूं। प्रधानमंत्री ने राजा को कहा, डियर श्री राजा, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 26 दिसंबर 2007। मतलब 2 नवंबर 2007 की चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने कहा, बिना मुझसे पूछे कोई कार्रवाई मत करिए। राजा ने गलत बयानी की, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा और प्रधानमंत्री ने उनको रोकने की बजाय कहा सिर्फ आपकी चिट्ठी मिली।
क्या प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था कपिल सिब्बल साहब इन चिट्ठियों का क्या मतलब है? और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं और मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं। प्रधानमंत्री कोई भी फाइल मंगवा सकता है, प्रधानमंत्री किसी भी विभाग की कोई कार्रवाई रोक सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी आपको गड़बड़ियों की जानकारी थी जो आपने चिट्ठी में लिखा, तो आपने राजा को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? Mr. Prime Minister, the country is entitled to know when you knew about the irregularity, you wrote letter to Mr. Raja, why did you not take steps to stop it? Why did you not call for the files? कपिल सिब्बल साहब कैसे बोल गए कि प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था? इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है क्या? अब उन्होंने कहा कि चिदंबरम साहब को भी कुछ नहीं मालूम था। आपको मालूम है कि यह मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में गया था, कट ऑफ डेट को चेंज किया गया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्वाश किया, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को रिजेक्ट कर दिया। आपको मालूम है कि ट्राई ने कहा था कि मार्केट इंडेक्स के अनुसार स्पेक्ट्रम प्राइसिंग रिलीज होनी चाहिए। बहुत सी चिट्ठियों का आज मैं जिक्र करूंगा जो मेरे लिखित वक्तव्य में है, यह सब कुछ पब्लिक डोमेन में रहा है 2 साल से, लेकिन कपिल सिब्बल के बयान के आलोक में उसको दोबारा देश को बताना जरूरी है। उस समय के टेलीकॉम सेक्रेटरी, जो फिनांस सेक्रेटरी थे, मैं डेट दे रहा हूं 22 नवंबर 2007, वो आजकल रिजर्व बैंक के गवर्नर है, बहुत ही डिस्टिंग्विश ऑफिसर है। उन्होंने टेलीकॉम सेक्रेटरी को पत्र लिखा कि आपने 2001 की रेट को 2007 में कैसे लागू करने की कोशिश की है, बिना किसी मार्केट मैकेनिज्म के या ऑक्शन के। चिदंबरम साहब की भूमिका के बारे में फिर मैं कह रहा हूं, ये सारी बातें अखबार में और टीवी में कई बार आ चुकी हैं। उस समय के इकोनॉमिक अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी ने 9 जनवरी 2008 को एक नोट लिखा चिदंबरम साहब के लिए कि हमें टेलीकॉम कमीशन की बैठक में जाना है, हमें आप निर्देश दें कि प्राइसिंग क्या तय की जाएगी, मेरे हिसाब से ऑक्शन सबसे उचित मैकेनिज्म होगा। उन्होंने नोट लिखा, चिदंबरम साहब ने कोई निर्देश नहीं दिया और प्रधानमंत्री को उन्होंने 15 जनवरी 2008 को बताया कि जो पहले स्पेक्ट्रम दे दिया गया है उसको खोलने की जरूरत नहीं है, अब ऑक्शन के बारे में आगे तय करेंगे। Mr. Chidambaram wrote to the Prime Minister on 15 January 2008, I'm giving the date, that there is no need to reopen the spectrums already allocated, and he gave it in his beautiful English and new expression, startup spectrum. And this auction methodology shall be used for future. क्या यह सही नहीं है कि चिदंबरम साहब और राजा की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद यह निर्णय हुआ था कि जो पहले का 2001 का प्राइसिंग है वही हम तय करेंगे, और उन्होंने अपनी जॉइंट राय को प्रधानमंत्री को जून 2008 में बताया था, और स्वयं प्रधानमंत्री ने, मैं डेट दे रहा हूं, 4 जुलाई 2010 को राज्यसभा में बताया था, मैं भी उपस्थित था अरुण जेटली के प्रश्न के उत्तर में, कि दोनों की राय जब एक बन गई तो उन्होंने आके हमें बताया था। Therefore, be it the Prime Minister, be it Mr. Chidambaram as the then Finance Minister, knew about all these irregularities. And yet, no preventive or preemptive steps were taken to stop it. इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चिदंबरम साहब की भूमिका की जांच होनी बहुत जरूरी है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आग्रह को रिजेक्ट किया है और सीबीआई को कि उनकी भूमिका की जांच होने की आवश्यकता नहीं है। वो मामला अब लोअर कोर्ट में गया है जहां मैटर पेंडिंग है। थोड़ा सिब्बल साहब के बारे में भी बात करनी जरूरी है। सिब्बल साहब, क्या ये सही नहीं है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी 1,76,000 करोड़ की, आपने संसद के अंदर उस रिपोर्ट को ट्रैश किया था और आपने जीरो लॉस की बात कही थी? आप सबों ने सुना है। Mr. Kapil Sibbal, you as the new telecom minister, after Mr. Raja was arrested, publicly debunked the CAG report inside the parliament and said there was zero loss. देश में आपकी बहुत आलोचना हुई थी, तो आज आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये पुरानी पॉलिसी थी और हम लोग की कोई गलती नहीं थी और सिर्फ राजा की गलती थी? क्या ये सही नहीं है कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने पीएससी के चेयरमैन के रूप में
जब अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में इन सारी गड़बड़ियों को उजागर किया तो पीएससी के कांग्रेस मेंबर्स ने उनके लिए परेशानी पैदा की। यह सही है कि नहीं है, बताया जाए मेरे को। अगर सब कुछ इतना ठीक था तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ जाए। डॉक्टर जोशी तो इसे 1 साल पहले से एक्सपोज कर रहे हैं। उनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेके पीएससी की मीटिंग में कितना हंगामा हुआ यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, निर्णय ना मेरे पास है ना कपिल सिब्बल साहब के पास है, लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने आज 2001 की पॉलिसी पर बहुत कुछ कहा है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, अगर 2001 की पॉलिसी इतनी खराब थी तो एनडीए सरकार में दिए गए किसी लाइसेंस को कोर्ट ने क्वाश क्यों नहीं किया? इसका जवाब दें कपिल सिब्बल साहब। सवाल है 2001 की पॉलिसी को मैनिपुलेट करने का, सवाल है कट ऑफ डेट को मैनिपुलेट करने का, सवाल है चोर दरवाजे से इन एलिजिबल लोगों को लाइसेंस देने का। और पूरी सरकार मूक तमाशा देखती रही। शायद उनकी मौन सहमति और स्वीकृति थी। द इश्यू इज नॉट ऑफ 2001 पॉलिसी, द इश्यू इज ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द पॉलिसी। The issue is of ignoring rightful advice to go for auction. The issue is deliberate misrepresentation so that public revenue is lost. And if that is so, why none of the licenses granted under the NDA regime have been quashed? We have nothing to hide. We always say that. मित्रों, ये देश को बताना जरूरी है कि 2001 में सिर्फ 4 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर थे और 2007-8 में ये बढ़कर 350 मिलियन हो गए। मतलब जो हमारी सरकार ने इसको विस्तार से देश के कोने में ले गए, उसके कारण फैलाव हुआ। आपने भी कुछ किया होगा। तो जब देश में मोबाइल टेलीफोनी इतनी फैल गई है तो फिर 2001 की रेट पर आप जबरदस्ती कर रहे थे, इसका क्या मतलब था? सवाल यह है जिसको कोर्ट ने गलत पाया है। और जो लोग एलिजिबल नहीं थे, कट ऑफ डेट में गड़बड़ी हुई, वो सारी बातें आप जानते हैं। मैंने एक बात कभी चर्चा की थी, आपको मालूम है कि 10 जनवरी 2008 को लाइसेंस दिया गया और हमारे बहुत से मित्र जो इस सेक्टर को फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया ड्राफ्ट डिपॉजिट करने के लिए, और जो लोग पहुंचे किसी प्रकार से ड्राफ्ट बनाकर, उनको संचार भवन के गेट पर बाउंसर से रोक दिया गया। और जो इस सरकार और राजा के फेवरेट थे वो एक दिन पहले का ड्राफ्ट बनाकर राजा के पीएस के रूम में बैठे हुए थे। ये सब बातें आपको मालूम है। 2.5 साल तक एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, प्रधानमंत्री के अंतर्गत इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है और प्रधानमंत्री खामोश हैं और चिदंबरम उसमें सहयोगी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बड़े सवाल है। इसलिए मैं आज कपिल सिब्बल साहब को एक ही बात का आगाज करूंगा। कपिल सिब्बल साहब, प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य को याद करिए, मेरे कोलिशन धर्म की मजबूरी थी, यह सच्चाई थी। भले देश लुटता रहे।